गाइस नमस्कार। आज मैं छठ पूजा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छठ पूजा कैसे होती है वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही पावन पवित्र हमारा त्यौहार है जो हमने किया है। तो छठ पूजा का ब्लॉग में डाल रही हूँ, आप इसे देखिएगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर कीजिएगा। तो अभी पूजा का फर्स्ट डे है, पहला शाम, और मैंने सारे टुकड़े को तैयार करके रखा हुआ है। प्रसाद के टुकड़े को इसको छत पर लेकर के जाना है, क्योंकि आप जानते हैं ये पूजा तालाब या फिर नदी के किनारे होता है। यहाँ पर तालाब और नदी बहुत दूर है, तो इस स्थिति में हम छत पर कर सकते हैं। तो हमने पूजा का इंतज़ाम छत पर किया है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने नदी बना रखा है फर्स्ट क्लास टब में, और गाना गाते हुए हमारे फैमिली के सारे लोग। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे, शाम वाली पूजा की। तो अब यहाँ पर फर्स्ट डे शाम की पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। अब पानी में घुस करके नहा करके खड़ा होने से पहले हाथ जोड़ करके नदी तालाब या गंगा जी में हम जो पूजा करते हैं उसे हाथ जोड़ा जाता है, और फिर छठी मैया की छवि बनाई जाती है मिट्टी से, और उन्हें पूजा किया जाता है। तो शाम की पूजा इस तरीके से होती है दोस्तों। इस शाम की पूजा से पहले एक दिन पहले खरना का पूजा होता है। उस दिन शाम को खीर और फिर रोटी बनाई जाती है, और खीर रोटी के साथ फल डाल करके पूजा किया जाता है, जिसमें आदि यानी कि अदरक, मूली, केला सब कुछ होता है। तो वो खरना की पूजा होती है शाम को, और घर के सारे लोग उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इससे भी पहले एक दिन नहा खा होता है। उस दिन दाल चावल और लौकी की सब्जी खाई जाती है, लहसुन प्याज से दूर रहा जाता है। तो इस तरीके से छठ की पूजा होती है। यहाँ पर थोड़ी देर छत पर बैठ के गाना गाने के बाद में पानी के अंदर जो व्रती है जाते हैं, और फिर पानी में स्नान करना होता है। तो नदी तालाब में जब हम छठ पूजा करते हैं तो तालाब के पानी में ही स्नान कर लेते हैं, पर हमारा तालाब टब के अंदर छोटा सा है छत के ऊपर। तो बाल्टी में पानी लाई हुई यहाँ पर। अब उस पानी से स्नान करना है बाल के ऊपर से, और बाल को खुला रखना है, और स्नान करने के बाद में गीले कपड़े के साथ ही पूजा करते हैं। तो अभी नहाने के बाद में सर में सिंदूर लगाया जाता है। नाक से लेकर के सर तक अच्छे से सिंदूर लगाया जाता है व्रती को, और फिर हाथ को एक साथ जोड़ करके व्रती खड़े होते हैं। साड़ी का पल्लू लेकर के उसमें चावल और हल्दी से बना हुआ एक घोल होता है जिसे ऐपन बोलते हैं, वो लगाते हैं, और फिर हाथ के ऊपर भी सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद में हाथ में अक्षत और मटर के भिगोए हुए दाने यानी कि उसको अंकुरी बोलते हैं, वो हाथ पर डालने के बाद में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, और फिर सूरज देवता का इंतज़ार करते हैं ढलने का। जब ढल जाते हैं फिर उनको अर्घ दिया जाता है। तो इस तरीके से गाना गाते हैं घर के जो भी मेंबर हैं, जो साथ में बैठ के पूजा करते हैं, और फिर हाथ पर इस तरीके से कुछ फल भी रखते हैं और हाथ जोड़ करके इंतज़ार करते हैं। अभी सूरज देवता ढल चुके हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर अर्घ देने का टाइम है। तो फिर घर के एक एक मेंबर एक एक सूप टुकड़ा जो भी हमारे प्रसाद का होता है हाथ पर डालते हैं, और सामने से घर का एक एक मेंबर उस पर दूध या फिर जल डालते हैं। जो व्रती हैं हमारे इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर घर के सारे मेंबर एक एक करके आप देख सकते हैं हाथ पर पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए
प्रसाद का टुकड़ा डाल रहे हैं और सामने से जल और गंगा जल डाल रहे हैं। इस तरीके से शाम की पूजा संपन्न होती है। तो सारा टुकड़ा को, प्रसाद के टुकड़े को उठा करके नीचे ले जाते हैं और फिर सारे टुकड़े से फल और जो हमारा प्रसाद होता है ठेकुआ का, उसे निकाल देते हैं और दूसरा फल और ठेकुआ इस टुकड़े में वापस डालते हैं। और फिर सुबह में भी पानी में घुसने के बाद में स्नान करके इस तरीके से व्रती सूर्य देवता के निकलने के बाद में अर्घ देते हैं और फिर अंजल में मिलते हैं। तो इस तरीके से पूजा संपन्न हुई।